स्टूडेंट मैं हूं सरुण गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का बाबा स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। इससे पहले मैं आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जो जीवन परिचय का प्लेलिस्ट है वहां देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको मैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं और साहित्य में क्या स्थान था इन सबको बताने वाला हूं। तो देखो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखो, प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में, कहां, कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश में 1919 ईस्वी में हुआ था। मतलब प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, किसका, प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म। अब देखो स्टूडेंट, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो प्रारंभिक पहले की शिक्षा है, ठीक है, वो शिक्षा संस्कृत, देखो संस्कृत और तेलुगु में हुई। मतलब पहले छोटे थे तब इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी संस्कृत और तेलुगु में हुई थी, लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे। मतलब ये संस्कृत और तेलुगु में पढ़े तो प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है। 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश जो था उसमें विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। मतलब आंध्र विश्वविद्यालय, मतलब आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, उसके अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय, ठीक है स्टूडेंट। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की मृत्यु 2005 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु याद कर लीजिए, 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1919 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु इनकी 2005 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। कुछ है नहीं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, किस भाषा से हुई, संस्कृत और तेलुगु भाषा में। लेकिन ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे, लेकिन ये 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई। जन्म 1919 ईस्वी, मृत्यु 2005 ईस्वी, ठीक, क्लियर हुआ। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे, ठीक है, ऐसा ले लीजिए स्क्रीनशॉट या आप लोग नोट कर लीजिए। अब इनकी साहित्य में योगदान देखो, इसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक जीवन परिचय या साहित्य में योगदान। देखो इनकी जो साहित्यिक जीवन परिचय है वो देखो। प्रोफेसर जी रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचना किया। मतलब जो दक्षिण भारत की 4 भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, इसकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचना किया। सूक्ष्म विवेचना किया था इन 4 भाषाओं का, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे, ठीक है। देखो तेलुगु भाषा, मतलब तेलुगु भाषी होने, जो ये तेलुगु भाषी होते हुए भी, ठीक है, हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब देखो आप आप हिंदी बहुत जानते हो, इंग्लिश नहीं जानते हो, तो आप इंग्लिश में अगर बहुत ज्यादा नंबर ले आओ तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्थान होगा। तो उसी प्रकार से तेलुगु भाषा के थे, लेकिन हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ स्थान ग्रहण किया। जैसे आप हिंदी भाषा जानते हो, अब आप जाओ तेलुगु भाषा में, ठीक है, एक अच्छी सी रचना, एक अच्छा सा रचना का निर्माण कर दो तो आपका भी एक श्रेष्ठ स्थान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख है। मतलब ये भाषाओं और क्या वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख है, ठीक है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। अब हम लोग आगे देखेंगे इनकी रचनाएं देखिए। साहित्य एवं समाज, ये इनकी रचना है, साहित्य एवं समाज, मेरे विचार इन्हीं की रचना है, ठीक है। तेलुगु ग्रंथ इन्हीं की रचना है, तेलुगु ग्रंथ, और शोध और बोध ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये आपके 4 रचनाएं हैं, साहित्य एवं समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है शोध और बोध, और चौथा है तेलुगु ग्रंथी, ठीक है, तेलुगु ग्रंथ। तो ये आपके समझ में आ गए जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। अब हम लोग देखेंगे साहित्य में स्थान, बहुत ही छोटा सा जीवन परिचय है, ठीक है।
देखो स्टूडेंट, इनका जो साहित्य में स्थान था, प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, कोई देखो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध होता है, कोई उपन्यासकार के रूप में, क्यों नाटककार के रूप में, लेकिन प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य के जगत में कोटि के विचारक और आपके जो है समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो अब आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम में अपने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और साहित्य में स्थान। तो बहुत ही इजी था ये जीवन परिचय। तो अगर आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जीवन परिचय का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सभी का हम लोग जीवन परिचय क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि सभी लोग जान सकें हाँ सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।